हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, चलो इस वीडियो में हम लोग थोड़ा सीखते हैं कैंडल रेंज थ्योरी कैसे वर्क करता है। देखो गाइस, ऑलरेडी आप लोग कैंडल रेंज थ्योरी के बारे में बहुत सारे वीडियो देखे होंगे, लेकिन जो मैं बता रहा हूँ वो मेरे तरीके से वर्क करता है। ठीक है, सभी का तरीका वर्क करता है, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि सारे वर्क नहीं करेगा सिर्फ मेरा वर्क करेगा, ऐसा नहीं है। सभी का वर्क करता है। ये जो मैं बता रहा हूँ ये मेरे हिसाब से वर्क करता है। ठीक है, मैं ऑलरेडी बहुत बार बोल चुका हूँ, मार्केट में सबका स्ट्रेटजी काम करता है, सिर्फ काम जो नहीं करता है वो हमारा माइंडसेट है। ठीक है, अभी चलते हैं इसको क्लियरली समझने। ठीक है, आप अगर इस वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखोगे, आपको कभी भी कैंडल रेंज थ्योरी के बारे में कोई भी डाउट नहीं रहने वाला है। मैं पूरा क्लियर करने वाला हूँ। ठीक है, चलिए पहले शुरू करते थोड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में। बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है? देखो, कभी भी एक कैंडल ऐसा ओपन होता है मार्केट में, इसका हाई एंड लो ऐसा होता है। ठीक है, ये हाई होता है, ये लो होता है, जैसे इधर मैंने मार्क किया। ठीक है, जब भी नेक्स्ट कैंडल ओपन होता है, देखो गाइस, मैं थोड़ा पहले बताने चाहता हूँ, ये वीडियो थोड़ा लेंथी होने वाला है क्योंकि आपको मैंने सारा कॉन्सेप्ट बताना है। ठीक है, थोड़ा वीडियो लंबा होगा मे बी, तो प्लीज़ कंप्लीटली देखो। किसी भी अगर ऑफ में आप स्किप करोगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ठीक है, चलो वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। देखो, ये एक कैंडल बन गया। दूसरे सोचो कि ये बुलिश है, बेरिश है, इट डजेंट मैटर। ठीक है, कैंडल रेंज थ्योरी में बुलिश एंड बेरिश पहले डजेंट मैटर करता है, पहले उसके बाद मैटर करते। कब? जब नेक्स्ट कैंडल ओपन होता है ना, उसके बाद मैटर करते। क्यों? मैं अभी बताता हूँ। देखो, मार्केट सोचो कि ये बुलिश है। ठीक है, मैंने इसको ग्रीन कर देता हूँ। एक मिनट, इसको ग्रीन कर देते हैं क्योंकि बुलिश होने वाला है। ठीक है, ओके, ये भी ग्रीन है। ग्रीन का मतलब है बुलिश है। ठीक है, नेक्स्ट कैंडल कहाँ ओपन हुआ? इधर ओपन हुआ। इधर ओपन होने के बाद क्या ये डायरेक्टली ऊपर चला जाएगा? डायरेक्टली ऊपर चला जाएगा? नहीं है। एक कैंडल थोड़ा नीचे आके, जो भी इधर लोअर टाइम फ्रेम पे एक डिमांड जोन होगा, उधर से टकरा के उधर लिक्विडिटी लेके उसके बाद मार्केट ऊपर चला जाता है। ये एक रेगुलर मार्केट का साइकोलॉजी। आप चाहे तो जाके, अगर इसको टेस्ट करना है, आपको सिर्फ वन डे टाइम फ्रेम पे टेस्ट करना चाहिए, लेकिन आपको ट्रेल करना है कोई भी अगर आप प्रेजेंटली चेक करना है, आप जाके कोई भी एक कैंडल बिटकॉइन का, नहीं तो कोई गोल्ड का कोई भी एक कैंडल 1 मिनट का लगा लो। उसमें क्या होता है, एक कैंडल बनने के बाद दूसरे कैंडल इधर कहीं पे रोकन ओपन होके थोड़ा वीक ऊपर, पहले ऊपर बनाता है, उसके बाद में नीचे चला जाता है। अगर बेरिश बनना है, अगर बुलिश है तो पहले नीचे बनाता है, उसके बाद में ऊपर जाता है। ऐसा ही बनाता है, आप चाहे तो जाके चेक करो। अगर मार्केट में इस कैंडल अभी ये बनाया, नीचे आया, अगर इधर कोई भी डिमांड जोन से ऊपर उठ रहा है, अगर ये फेल करना है, मार्केट इसका हाई का लिक्विडिटी लेने उसको लेके उसके बाद मार्केट नीचे गिरता है। कहाँ तक गिरता है? यहाँ तक गिर सकता है, और उसके बाद में यहाँ तक, मतलब ये जो क्लोजिंग होगा ना, उधर तक गिर सकते हैं, उसके बाद में नीचे भी आ सकता है। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है, अगर ये कैंडल को इनवैलिडेट करना है तो पहले इसका लिक्विडिटी लेने के बाद ही मार्केट गिरेगा। अगर कभी कभी ऐसा भी हो सकता है, देखो मार्केट इधर बीच में ओपन होने के बाद डायरेक्टली ऐसे गिरना, ये बहुत रेयर केस है। ये रेयर केस कैसा, क्यों? देखो, ये कैंडल बुलिश है, इसलिए नेक्स्ट कैंडल बुलिश ओपन होकर थोड़ा नीचे आके ऐसे जा सकता है। अगर कैंडल कुछ ऐसा है, कैसा? डोजी, सोचो कि डोजी कैंडल, इसको स्टेट कर देते हैं डोजी कैंडल। ठीक है, ये डोजी कैंडल है ना। अगर कैंडल ऐसा है तो इसका कलर मैटर नहीं करता। नेक्स्ट कैंडल डायरेक्टली इधर ओपन होके डायरेक्टली गिर सकता है, क्योंकि ये अगर सप्लाई में बना होता, एक समझो कि एक कोई भी सप्लाई है, इधर बना होता, तो नेक्स्ट कैंडल इधर पे डायरेक्टली गिर सकता है, क्योंकि एक इनडिसीजन कैंडल है। देखो, कैंडल रेंज थ्योरी को आपको क्लियरली समझने में थोड़ा प्रैक्टिस चाहिए। किसका प्रैक्टिस का? 1 मिनट कैंडल को ओपन करके थोड़ा प्रैक्टिस करो। एक कैंडल डोजी बनने के बाद कौन सा कैंडल बन रहा है, बार बार डोजी बनने के बाद में एक एंगल्फिंग बनता है। अब चाहे तो चाहे चेक करो हो, अगर नीचे से मार्केट आ रहा है, एंगल्फिंग डोजी बना, उसके बाद में बेरिश एंगल्फिंग बनता है। अगर कंटिन्यूएशन बना तो अगर सप्लाई में फार्म हो रहा है, देखो एक सप्लाई है समझो,
देखो यही सप्लाई समझो, यही सप्लाई है, नीचे से मार्केट आया एंड इधर एक एनगल्फिंग बना, उसके बाद में एक डोजी बना, उसके बाद में एक एनगल्फिंग बन सकता है क्योंकि एक सप्लाई है। सप्लाई में ऐसा बनता है, डिमांड में अगर डिमांड जोन है, मार्केट ऊपर से आया, इधर एक एनगल्फिंग था, उसके बाद में और एक डोजी बना इधर, उसके बाद में मार्केट ऊपर साइड की तरफ एंगल्फिंग बना सकता है। ये रेगुलर है, मार्केट में रेगुलर साइकोलॉजी है। ठीक है, आप चाहे तो जाके चेक कर सकते हो। इसलिए मैं बोल रहा हूँ 1 मिनट में जाओ, कौन सा कैंडल बनने के बाद कौन सा कैंडल बन रहा है, ये थोड़ा रेगुलर 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 देखने से आपको मिनिमम डेली 4 घंटा ऐसा चार्ट देखने में आपको पता चल जाएगा कि क्या कौन सा कैंडल होने के बाद कौन सा कैंडल बन सकता है। लेकिन वही बनेगा नहीं, 100% बनेगा नहीं, लेकिन 70 to 80% आप गेस कर सकते हो। 70 to 80%, अगर आप एनालिसिस में 70 to 80% अगर सही हो गया तो आप ऑलरेडी एक ट्रेंड का डायरेक्शन में हो रहे हो। आप अभी 1 मिनट में देखने के लिए मैंने बोला, तो यही टाइम फ्रेम 1 डे में भी होता है। मार्केट इज ऑल अबाउट फ्रैक्टल नेचर। जो 1 मिनट में होता है वही 5 मिनट में होता है, जो 5 मिनट में होता है वही 15 मिनट में होता है, जो 15 मिनट में होता है वही 1 आवर में होता है, जो 1 आवर में होता है वो 1 डे में होता है। ये आप अगर आपको नहीं पता तो ये एसएमसी का बेसिक है। मार्केट इज ए फ्रैक्टल नेचर, 1 मिनट 15 मिनट, ये दिस आर ऑल सिंक्रोनाइज, सब सिंक्रोनाइज है। ये आपको बहुत बेसिक चीज है। आपको अगर ये नहीं पता तो जाके पहले स्ट्रक्चर कैसे वर्क करता है उसको सीखो। ठीक है, अभी आता है कैंडल रेंज का तेरे में। देखो अभी तक मैंने जो बताया वो सारे एग्जाम्पल्स थे, जो अभी हम लोग बता रहे थोड़ा प्रैक्टिकल की चीज है। ठीक है, अभी अगर सोचो ये मैंने इन कलर कोड ऑरेंज रखा, क्यों? क्योंकि देखो कलर कोड मैटर नहीं करता, मैं अगेन रिपीट बोल रहा हूँ, कलर कोड मैटर नहीं करता, मैटर करता है कैंडल कहाँ बन रहा है। ठीक है, कहाँ बन रहा है? सोचे कि अगर यही कैंडल एक एफईजी में बन रहा है, तो जो एफईजी इधर पेंडिंग है, इस साइड में कोई भी अगर एफईजी पेंडिंग है, तो अगर इधर ये एनगल्फिंग बुलिश बना रहे, पूरा बुलिश है, तो नेक्स्ट कैंडल बुलिश बन के जाएगा। ये 90% प्रोबेबिलिटी, क्योंकि इधर कोई भी आपको अपोजिट करने के लिए कोई नहीं रहेगा। ठीक है, अगर ये कैंडल जाके सप्लाई में बन रहा है, एक एनगल्फिंग है, जाके सप्लाई में बन रहा है, तो नेक्स्ट कैंडल इधर ओपन होके थोड़ा हाई आके नीचे आके बीच में कहीं क्लोज हो जाएगा, ये डोजी बन जाएगा, और नेक्स्ट कैंडल थोड़ा रिवर्स आएगा, तो ये एक इवनिंग स्टार कैंडल का इंटरफेस सेटअप बन जाएगा। इसे बोलते हैं पावर ऑफ 3 कैंडल भी बोलते हैं आईसीटी का लैंग्वेज में। ठीक है, देखो गाइस, मैंने कॉन्सेप्ट को डिटेल में बता रहा हूँ, इसीलिए थोड़ा वीडियो लंबा होगा। ठीक है, डोंट वरी, लेकिन आपको पूरा समझ में आएगा, इसलिए मैं बोल रहा हूँ थोड़ा ध्यान से देखो। ठीक है, अभी सोचो कि एक बुलिश कैंडल है, तो सोचो बुलिश कैंडल, मैंने ऑलरेडी बोला कैंडल का कलर मैटर नहीं करता, लेकिन कैंडल कहाँ ओपन हो रहा है, कहाँ है कैंडल का लोकेशन कहाँ है, वो मैटर करता है। सोचा कि एक एफईजी में हुआ, ओपन हुआ, हम लोग क्या करें, इसको ग्रीन कर देते। ठीक है, सारे ग्रीन कर देते, विक को भी ग्रीन कर देते। ठीक है, एक एफईजी में ओपन हुआ, सप्लाई इधर है, उसके पहले एफईजी रहता है। ठीक है, एफईजी क्या है? फेयर वैल्यू गैप, आपको पता है, ये बेसिक है। ठीक है, प्राइस इधर ओपन हुआ, इधर ओपन होने के बाद क्योंकि एक हाई है, एक ऑलरेडी हाई है, ये लो है, बस ये गाइस इतना तो आपको पता होगा, ये कैंडल का बेसिक है। ठीक है, मार्केट इधर ओपन होगा, इधर ओपन होने के बाद डायरेक्टली ऊपर नहीं जाएगा। आप चाहे तो चाहे चेक करो, ये रेयर केस है, रेयर केस 90% ऑफ द टाइम कैंडल पहले थोड़ा पुल बैक लेता है, पुल बैक लेके जो भी इधर डिमांड जोन होता है इधर को टकरा के इधर लिक्विडिटी लेके उसके बाद में कंटिन्यू करता है। क्या आप इसको हम लोग ट्रेड नहीं कर सकते? डेफिनेटली कर सकते हैं। कैसे? क्योंकि देखो ये 1 डे टाइम फ्रेम है, कितना? 1 डे टाइम फ्रेम। 1 डे टाइम फ्रेम में अगर हम लोग देख रहे हैं तो पहले कैंडल को हम लोग 15 मिनट का सारे जोन्स मार्क करना है, जो बुलिश में है, जो बुलिश में इधर जो भी पेंडिंग डिमांड जोन होगा उसको मार्क करेंगे। मार्केट जब पहले नीचे आएगा, इधर लिक्विडिटी लेगा, उसके बाद में ही हम लोग को जाना है, डायरेक्टली नहीं जाना है। क्यों डायरेक्टली नहीं जाना है? क्योंकि ये कहाँ से कहाँ तक नीचे आ सकता है ये किसी को नहीं पता। कोई बोल सकते हैं 50% भी आ सकता है, कोई बोलते हैं 80%, कोई बोलते हैं 20% आएगा, भाई ये कंफर्म नहीं है। ठीक है, लेकिन एक चीज कंफर्म है, ये उठेगा एक डिमांड जोन से, 100% कंफर्म, ये उठेगा एक डिमांड जोन से ही उठेगा। वो डिमांड जोन कौन सा है, वो आपको लोअर टाइम फ्रेम पे जाके ढूंढना पड़ेगा। पहले देखो इधर एक डिमांड जोन मार्क करो, जो अभी मैं दिखाता हूँ चार्ट पे। ठीक है, डिमांड जोन मार्क करो एंड वेट करो,
कैसे वेट करो, देखो मार्केट 15 मिनट में मार्क करो, ज़्यादा और भी नीचे नहीं जाना है। 5 मिनट में, 5 मिनट में जाओगे ना थोड़ा वो दिक्कत हो सकती है। 15 मिनट बहुत एक्यूरेट होता है, ठीक है। 1H एंड 4H इसमें टाइम लगता है बहुत 8 मिनट, लेकिन 15 मिनट अच्छा काम करता है। पहले कैंडल ओपन होने के टाइम कर वेट करो, ओपन होने के बाद नीचे आने ट्राई कर वेट करो, इधर लिक्विडिटी लेने के बाद आप 1 मिनट में भी एंट्री कर सकते हो, जो हम लोग डेली रेगुलरली लाइव में करते हैं ना, वैसे 1 मिनट में एंट्री करो। टारगेट करो पहले इसका हाई तक। कहाँ कहाँ तक? इसका हाई तक। क्यों इसका हाई तक मतलब मैं बता रहा हूँ, अगर इधर एफईजी है तो आप डायरेक्टली टारगेट ऊपर तक कर सकते हो, सप्लाई तक कर सकते हो। नहीं तो क्या होता है ना, मार्केट इसका लिक्विडिटी लेके मार्केट रिवर्स आ सकता है ना, समझ में आ रहा है? रिवर्स आ सकता है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ जैसे इधर ओपन होता है टारगेट करो, इधर तक ही करो। एंड गाइस, अब जब भी कैंडल रेंज थ्योरी को ट्रेड करना है तो आपको हर एक कैंडल का हाई लो मार्क करना है, ठीक है। हाई लो मार्क करके ही चलना है। हम लोग इसीलिए हमारा ट्रेडिंग प्रोटोकॉल के इंडिकेटर में मैंने प्रीवियस डे हाई लो को ऐड कर दिया। अभी वो ऑटोमेटिकली दिखाएगा। अभी मैं चार्ट पे आपको दिखाता हूँ, ठीक है। आपको ये एक समझ में आएगा टारगेट कहाँ तक करना है। अगर ये एनगल्फिंग है, कोई पिछले जो पुराना है, मतलब एफईजी पेंडिंग है, तो आप इधर ओपन होने के बाद उसको कहाँ तक टारगेट कर सकते हो, जो नेक्स्ट सप्लाई है उधर तक आप कंटिन्यूली ट्रेड कर सकते हो एंड ट्रेंड को राइड कर सकते हो। हम लोग ऐसा बहुत बार किया, लाइव में किया, एंड जो भी चार्ट्स मैंने ग्रुप में शेयर किया ना, मेरा टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, आपको चाहे तो चेक कर सकते हो। आप उधर जाके चेक करो। हम लोग सीआरटी के हिसाब से बहुत ट्रेड लेता है, जो इधर डिमांड जोन से होता है ना वो होल्ड करते पूरा एंटायर डे तक हम लोग कर सकते हैं। बिटकॉइन में ऐसा बहुत ट्रेड पकड़ा है हम लोग, ठीक है। ये सब जगह काम करते हैं, बिटकॉइन गोल्ड सब जगह काम करते हैं, ठीक है। अगर यही कैंडल बेयरिश है, जस्ट सोचो अगर यही कैंडल बेयरिश है, आप क्या करना है, सिर्फ कहाँ है भाई ये रेड, ओके एक रेड, रुको इसको रेड करना है। अगर ये कैंडल सोचो कि बेयरिश है, मार्केट इधर ओपन हुआ तो थोड़ा पुल बैक लेगा, जो इधर सप्लाई जोन होगा उधर से मार्केट सेलिंग करेगा, ठीक है। पहला टारगेट होगा इसका लो, उसके बाद में होगा अगर एफईजी है, सब डिमांड जोन है नीचे, कहाँ तक डिमांड जोन है उधर तक आप टारगेट कर सकते हो। मैंने इसमें आपको टारगेट बताया, ठीक है। मार्केट अगर लिक्विडिटी लेता है तो कहाँ तक टारगेट कर सकते हैं, देखो मार्केट इधर ओपन हुआ, नीचे आया, इधर एक लिक्विडिटी लिया, ट्रैप किया, उसके बाद में आप अगर इधर डायरेक्टली भी एंटर कर सकते हो अगर आपको एक्सपीरियंस है। नहीं तो आप एक चेंज ऑफ कैरेक्टर के लिए वेट करो। चेंज ऑफ कैरेक्टर कैसा होता है, जो इधर पिछला स्विंग होता है उसका ऊपर क्लोज करना चाहिए, उसके बाद में एक इंड्यूसमेंट लेना चाहिए, उसके बाद में मार्केट पुल बैक देना चाहिए, इधर आपको एंट्री होना चाहिए। उसके बाद टारगेट कहाँ तक, पहला टारगेट इधर तक, क्योंकि एक सप्लाई की तरह काम करेगा। क्योंकि मार्केट इधर ओपन हुआ, ऊपर गया, उसके बाद में नीचे आया, ठीक है। तो ये एक स्ट्रॉन्ग सप्लाई होगा, पहले टारगेट इधर तक, उसके बाद में अगर हायर हाई पिछला लो ब्रेक हो नहीं हुआ, ऐसे ही जा रहे तो आप ट्रेल करके चल सकते हो। अगर एक बार पिछला स्विंग ब्रेक हो गया तो एक रिवर्स हो सकता है इधर से, ठीक है। तो आप लोग कभी भी इसका लो को नीचे ट्रेल करके कहाँ तक कर सकते हो, इसका हाई तक कर सकते हो। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। सेम चीज़ यहीं पर भी, अगर आपको इधर ओपन होके वो लिक्विडिटी लिया तो आप लोग सेल कर सकते हो। लिक्विडिटी लेने के बाद चेंज ऑफ कैरेक्टर होने के बाद वेट करके इंड्यूसमेंट लेने के बाद इधर से सेल कर सकते हो। टारगेट कहाँ तक, पहले इधर तक करना है सेलिंग में, उसके बाद में इधर तक करना है, ठीक है। ये थ्योरी हो गया। अभी थोड़ा प्रैक्टिकल समझते चलो, ठीक है। इसको डिलीट कर देते हैं, इसको सेलेक्ट कर देते हैं। अभी चलो इधर कर देते प्रैक्टिकल देखते हैं। देखो गाइस, मैंने ऑलरेडी बताया प्रीवियस डे हाई एंड लो हम लोग मार्क कर देते हैं। जो इधर ग्रीन दिख रहा है ना ये प्रीवियस डे लो है, जो इधर रेड दिख रहा है, एक मिनट सारे इसको अनलॉक करके डिलीट कर देते हैं, ओके। मैं थोड़ा हायर टाइम फ्रेम पे जाता हूँ, कहाँ पर 15 मिनट पे, ठीक है। 15 मिनट में जाने के बाद आपको अच्छे से दिखेगा। कैसा अच्छे से दिखेगा, क्यों अच्छे से दिखेगा, क्योंकि स्ट्रक्चर कभी भी 15 मिनट में अच्छा बनता है, ठीक है। अभी इधर क्या कर सकते हैं हम लोग, देखो इधर था प्रीवियस डे लो एंड प्रीवियस डे हाई क्यों नहीं ऑन हुआ, एक मिनट, प्रीवियस डे हाई, ठीक है। प्रीवियस डे हाई कभी भी रेड में होगा, क्यों रेड में, इधर से सेलिंग मिल सकता है, क्यों ग्रीन में, इधर से बाइंग मिल सकता है, दैट्स द रीजन, दैट्स इट। अभी देखो
मार्केट नीचे आया, जो पिछला प्रीवियस डे लो था। आप चाहे तो इधर वन डे में जाके मार्क कर सकते हो, मुझे मार्क करने का ज़रूरत नहीं क्योंकि मैंने इंडिकेटर ऐसे बिल्ड किया। ठीक है, देखो इसको मैं एक्सप्लेन करने के लिए थोड़ा इंडिकेटर को ऑफ करता हूँ। चाहे तो देखो ये पिछला अभी मैंने बताया सप्लाई जोन पे अगर आए तो मार्केट पे देखो एक सप्लाई जोन है। ठीक है, एक सप्लाई जोन, मार्केट इसमें गया गया उसके बाद में अगर इधर एफ नहीं था तो हम लोग अपसाइड की तरह और जा सकते थे, लेकिन इधर सप्लाई है तो इसलिए मार्केट स्वीप किया, उसके बाद में आके मार्केट रिवर्स कर दिया। अगर आप इधर देखो, इधर से कोई भी एफ पेंडिंग नहीं है। मार्केट इधर ओपन हुआ, ये क्लोजिंग है, इधर क्लोजिंग, थोड़ा नीचे आया, पहले नीचे आने के बाद इधर से एनगल्फिंग ऊपर, फिर से ओपन हुआ, नीचे आया, थोड़ा इधर कहीं पर भी सप्लाई लिया, सॉरी डिमांड लिया, वो डिमांड से टकराया एंड एनगल्फिंग बनाया। कहाँ तक बनाया, कहाँ तक गया, देखो एक सप्लाई जोन है। क्यों सप्लाई जोन है, देखो आप टर्न करो, इंडिकेटर को ऑन करो, एक हमारा सप्लाई जोन है। ठीक है, इस सप्लाई जोन से फिर से मार्केट नीचे आया, ये हम लोग डेली में प्रिडिक्ट कर रहे हैं। ठीक है, डेली में। इधर के बाद देखो ये स्वीप है, ये स्वीप में हमें एंट्री मिल सकता है। कैसे मिल सकता है, थोड़ा अंदर जाएंगे, देखो एक डिमांड जोन है, इधर डिमांड जोन पे मार्केट इधर आया, देखो ये पुराना कैंडल है, ये लिक्विडिटी लिया इस कैंडल का, इस कैंडल का लिक्विडिटी लेने के बाद फिर से ऊपर गया। मैंने यही बोलता हूँ अगर ये रिवर्स हो गया तो टारगेट कहाँ कर सकते हैं, पहले इधर तक करो, उसके बाद में इधर तक करो। ठीक है, समझ में आ रहा है ना, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अभी चलते थोड़ा लोअर टाइम फ्रेम पे, मैंने सिर्फ आपको दिखाने के लिए इंडिकेटर को ऑन किया, ऑफ किया था। ठीक है, अभी चलते लोअर टाइम फ्रेम पे। देखो कभी भी सीआरटी को आप ओनली जब प्राइस हाई एंड लो पे होता है ना तब यूज करना है, अगर बीच में है तो यूज नहीं करना चाहिए। देखो इधर देखो, मार्केट गया, इधर ट्रैप किया, जो सबको ट्रैप किया, इसका स्विंग का लिक्विडिटी लिया, उसके बाद में इधर कहीं पर भी हमारा इंडिकेटर के हिसाब से एंट्री मिलता है। कहाँ पर स्टॉप लॉस लगाना है, इसके ऊपर लगाना है, मिनिमम 1:2 मिलता है, देखो 1:2 मिल गया। उसके बाद भी ट्रेल कर सकते हो, वो अगर नीचे कंटिन्यू जा रहा है, अगर ये कोई भी डिमांड जोन है तो ये रिवर्स हो जाएगा। ठीक है, इधर देखो, इधर क्या है, पिछला डो का, पिछले डे का लो है, इधर लो को ब्रेक किया, पहले ब्रेक करने के बाद इनसाइड कैंडल बनाया। आपको अगर हमारा एंट्री पता है तो इधर मिल जाएगा एंट्री। ठीक है, इधर मिलने के बाद कहाँ तक कर सकते हैं, पहले इधर तक, एग्जैक्टली उसका टॉप तक। क्या ये एंट्री सही है, नहीं है, परफेक्ट पिक्चर परफेक्ट एंट्री है। देखो हर एक एंट्री पिक्चर परफेक्ट नहीं मिलता, लेकिन जब मिलता है तो टारगेट लेना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कहाँ तक टारगेट लेना, कहाँ तक हम लोग ऑलरेडी डिसाइड किए होते हैं ना, वहां तक लेना है। देखो इधर हम लोग इतना टारगेट किया लेकिन मिला कितना, इतना। मैं इसीलिए बोलता हूँ जब भी पिछला स्विंग ब्रेक होता है निकाल दो। ये पिछला स्विंग था, अगर इसके ऊपर भी ट्रेल किया ना, इधर तक मिल गया, मोर देन 1:1 मिल गया, उसके बाद निकाल सकते हो। ये भी है सेम। ठीक है, इधर कहाँ पिछला स्विंग, इधर है पहले पिछला स्विंग, मत पिछला स्विंग मतलब दो प्रीवियस है, इधर था पहले, उसके बाद में मार्केट देखो ये पूरा सिंगल लेग मूव है। आप चाहे तो ऑब्जर्व करो, ये है, ये पूरा सिंगल लेग मूव, जब इसका हाई ब्रेक हुआ तब ये लो कंफर्म हुआ, उसके बाद में मार्केट ऐसा चलता है। आपको ये लो कैसा आया, ये पूरा बेसिक है, आप पूरा बेसिक से सीख के आ जाए अगर ये समझ में नहीं आ रहा है तो। ठीक है, ये होता है कैंडल रेंज थ्योरी। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अभी और कोई भी एग्जांपल है तो मैं दिखाता हूँ। देखो ये हाई को स्वीप नहीं किया, उसके बाद में कहाँ है, हाँ ये देखो इधर एक स्वीप हुआ, स्वीप होने के बाद क्या इधर हम लोग डायरेक्टली एंटर कर सकते हैं, देखो इधर कोई भी एंट्री फॉर्म नहीं हुआ, लेकिन एक चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ है। कहाँ है, एक चेंज ऑफ कैरेक्टर, 15 मिनट में एक चौक है, कहाँ है चौक, ओके एक चौक है, क्योंकि इधर था। ठीक है, ये लो ब्रेक हुआ, उसके बाद में चौक कंफर्म हुआ। अभी मार्केट कहाँ जा रहा है, इधर जा रहा है। अभी कहाँ से हम लोग ले सकते हैं, एक प्योरली फ्रेश एक ऑर्डर ब्लॉक है डिमांड जोन का। ठीक है, इधर मार्केट आएगा एंड कंफर्मेशन देगा, तो हम लोग कहाँ तक टारगेट कर सकते हैं मार्केट को, इधर आके टारगेट कहाँ तक कर सकते हैं, इसका हाई तक कर सकते हैं आराम से, क्योंकि चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ एंड ऊपर भी जा रहा है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना एंट्री। देखो इधर इंड्यूसमेंट भी इधर है, अब चाहे तो ये हाई है, पुराना स्विंग एंड गया जा रहा है, इंड्यूसमेंट इंड्यूसमेंट सारे
कंडीशन मीट होगा, अगर इधर आने के बाद कुछ कंफर्मेशन देता है तो हम लोग इधर से लॉन्ग जा सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। मैं सिर्फ एक 15 मिनट में दिखाया हूँ, आपको अगर चाहिए तो 1 मिनट में भी आप जा सकते हो। ये कौन सा दिन था, 1 मिनट, एक परफेक्ट पिक्चर परफेक्ट मिला। देखो CRT डेली नहीं मिलता है, ये कभी कभी मिलता है, जब मिलता है एक बहुत अच्छा प्रॉफिट देता है आपको। एंड डेली CRT पे ट्रेड नहीं मिलेगा, ये आपको कंफर्म एक याद रखना होगा आपको। एंड देखो पिछला डे स्विंग ब्रेक हुआ, चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ, इधर चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ, ये पिछला डे का है। स्विंग ब्रेक हो, उसके बाद में चेंज ऑफ कैरेक्टर के लिए वेट किया, उसके बाद में आया, कहाँ एंट्री मिलेगा, इधर एक एंटायर ऑर्डर फ्लो है। एंटायर ऑर्डर फ्लो में मैंने बोला स्वीप करने के बाद मिलेगा एंट्री। ये स्वीप होने के बाद इतना सारा एंट्री दिया, कहाँ से ले सकते हैं? देखो मैं डायरेक्टली बोल सकता हूँ, आपको कहाँ से एंट्री लेना है, इधर एक एंट्री मिलेगा, ठीक है। क्यों? इधर एक बाइंग लेवल है, जो मेरे स्टूडेंट्स हैं उनको पता है ये एक बाइंग लेवल है। इधर आने के बाद एग्जैक्टली इधर एक मिला। देखो जोन में अगर बार बार स्वीप मिल रहा है तो आप एक दो एसएल जाएगा आपका, एक दो एसएल जाएगा। अगर उसके एक परफेक्ट एंट्री है, मैं होगा इधर तो इधर से लेंगा लूँगा लूँगा। एंड इसका टारगेट कहाँ तक होगा? जो पिछला हमारा डे का हाई होता है, जो हमारा जे हाई है ना, इधर तक आराम से चल सकता है। क्या ये टारगेट हिट हुआ? डेफिनेटली। देखो पर पिक्चर परफेक्ट। हाँ इधर मैंने बोला ना, जो इधर सप्लाई है, जो इस सॉरी ये कैंडल का हाई का सप्लाई, मैंने डेली टाइम फ्रेम में समझाया आपको। पूरा होल्ड मत करो, जैसा कि टॉप पे बुक कर लो, मैंने वही बोला था, इधर बुक कर लो, क्योंकि ये वीक में सेलिंग होता है, यही वीक से सेलिंग आया सेम, इसलिए मैंने बोला पूरा कभी कभी भी कैंडल का हाई तक होल्ड मत करो, इधर कहीं से सेलिंग आ जाता है, इसलिए मैं बोला। अगर पिछला स्विंग का अगर आप ट्रेलिंग करके चला जाते हो ना, इधर कहीं पर भी आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, आप निकल जाते हो ट्रेड पे, है ना। समझ में आ रहा है ना? आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। देखो एंड इधर देखो, इधर एक स्वीप मिला, इधर एक स्वीप, ये डायरेक्ट एंट्री है, ये डायरेक्ट एंट्री इधर, क्योंकि हमारा इंडिकेटर सेलिंग कंफर्मेशन दिया, इधर डायरेक्ट एंट्री मिलेगा। टारगेट कहाँ तक कर सकते हो? टारगेट कर सकते हो पिछला डे का लो तक। कहाँ है लो? इधर तक है। लेकिन क्या हमें इधर तक मिला? नहीं मिला। इधर लगभग थोड़ा कम मिला, कितना मिला? लगभग 1:3 तक मिला। अगर आपका ट्रेलिंग एसएल भी इधर हिट होता जाता है। देखो गाइस, मैं ये 100% वर्क नहीं करेगा ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन ये 70 to 80% काम करता है। अगर आपको इतना भी समझ में आ गया ना, इसमें ना आपको बायस सेट हो जाता है, डेली बायस। देखो अगर एक बार बायस सेट हो गया तो आपको ट्रेड लेने में बहुत ईजी हो जाएगा। इसलिए मैं बोलता हूँ कैंडल रेंज थ्योरी को बहुत अच्छे से समझो। एंड ये प्रीवियस डे हाई लो को आप ये इंडिकेटर लिया है तो आपको ऑटोमेटिकली आ जाएगा, नहीं तो आप मैनुअली मार्क करना चाहिए, ठीक है। मैनुअली मार्क करके भी चल सकते हो, बहुत ईजी हो सकता है। बहुत बार देखो इधर ट्रैप हुआ, उसके बाद में रिवर्स आके पिछले डे तक हाई तक गया टारगेट, एंड इधर स्वीप हुआ पिछले डे, उसके बाद में टारगेट कहाँ तक? इधर तक आना चाहिए। इधर कई बार ट्रेलिंग इससे लिट हो जाएगा, ठीक है। ये सेम काइंड ऑफ ए सेटअप बार बार बनता है, लेकिन ये डेली नहीं बनता, ये बहुत रेयर केस में बनता है। जब भी CRT यूज करना है, प्राइस मैंने ऑलरेडी बताया, जब प्राइस लो या हाई पे होता है तभी से एक्टिवेट होता है। अगर बीच में है प्राइस, कोई भी कैंडल के बीच में है, ये तो काम नहीं करेगा उस दिन, ठीक है। जो हाई एंड लो है ना, उसको स्वीप करना या उसको ब्रेक करने के बाद ही CRT काम करता है, ठीक है। आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। अगर वीडियो का कंटेंट अच्छा है तो आप लाइक कर सकते हो। अगर आपका कंटेंट अच्छा लगता है, आपको चैनल का लिंक शेयर करके सब्सक्राइब भी कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। थैंक यू सो मच।